अजीब सिचुएशन ये है कि पाई कॉइन इस वक्त 0.1989 पे चल रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसने जाना ही जाना था। मैंने आपसे पहले भी कह दिया था कि पाई कॉइन 0.20 को क्रॉस कर सकता है और अब ये उसी रास्ते पे चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इससे भी बड़ी अजीब बात ये है कि बिटकॉइन ऊपर नहीं जा रहा, बिटकॉइन अपने उसी 77 पे चल रहा है। अगर आप 24 घंटे का चार्ट देखें तो ये इससे पहले 76 पे था, अब 77 पे है, XRP भी 1.39 पे है। तो सवाल ये बनता है क्या इसी पैटर्न पे चलते हुए पाई कॉइन जो है क्या 0.3 को क्रॉस कर सकता है? प्रेडिक्शन यही की जा रही है कि पाई कॉइन के लिए 0.3 को क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पाई कॉइन पे काम कर रहे हैं और फ्यूचर में पाई को यूज़ करना चाहते हैं, पाई के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, तो मैं आपको ये वीडियो बड़े ही गौर से सुनने को कहूँगा। लेकिन इससे पहले एक बात और आपको बता दूँ। आप लोग कहते थे हम कोई स्किल सीखना चाहते हैं, हम कोई कोर्स करना चाहते हैं। कोर्स करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हमारे पास देने के लिए, लंबा टाइम नहीं है, हम थोड़े से टाइम में कोई स्किल सीख के अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, तो भैया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पाई कॉइन पे मैं बाद में बात करूँगा, अभी मैं आपको स्किल का सोल्यूशन बता देता हूँ। हमने एक वेबसाइट बनाई है दोस्तों जिसका नाम है albarizon.pk। जब आप albarizon.pk पे जाते हैं तो albarizon.pk पे जाने के बाद आपको वहाँ पे फ्री कोर्सेज मिलते हैं। फ्री कोर्सेज आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पे आके आप लिखेंगे एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ नीचे एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। उस पेज के ऊपर सारी डेली की डेली अपडेट आ रही है कि देखो यहाँ पे कितने स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से कोर्स में दाखिला ले रहे हैं, ये खुद देख सकते हैं। जब आप एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने फॉर्म आएगा। ये फॉर्म आपको कोर्स में इनरोल करने का रास्ता बता रहा है। इस फॉर्म को फिल करने से आप कोर्स में इनरोल होंगे। इस फॉर्म को फिल करने से आप स्किल सीखेंगे। तो मैं आपको ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि आप स्किल सीखने की तरफ आना चाहते हैं। जहाँ पे आप डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप स्किल भी सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ये सारा रास्ता बता रहा हूँ। ये जो फॉर्म है आपसे नाम मांगता है, फादर नेम मांगता है, आपका जेंडर, आप क्लास ऑनलाइन लेना चाहते हैं, लैपटॉप है कि नहीं है, और कोर्स कौन सा करना चाहते हैं, फ्री है, पेड है, सब कुछ यहाँ पे क्लिक करेंगे। कोर्स का नाम भी बताएंगे और उसके बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन। और उसके बाद है कि ये जो 5000 वाला कोर्स है आपको 1000 की रजिस्ट्रेशन में मिल रहा है। जी हाँ, 1000 की रजिस्ट्रेशन में जो आपको मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप वाकई स्किल सीखना चाहते हैं, वाकई कुछ बनना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक कीजिए ताकि आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो जाए और आप कोर्स में इनरोल हो जाएं। और उसके बाद जो आपके पास पाई कॉइन की बात आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भैया ये पाई कॉइन जो है आपके पास आप 0.3 को नेक्स्ट टारगेट बना सकता है। तो वाकई ऐसी बात है, बना सकता है, क्योंकि बड़ी ही देर से एक लेवल पे चल रहा है। इसने अपना लोअर सेट कर लिया है, उसके ऊपर जाते 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 उससे नीचे जाने की कोई ट्राई नहीं कर रहा। तो ऐसे में दिखाई ये देता है कि ये जो फिबोनाची सीरीज़ बना रहा है इसने अपने आप को बड़ा ही लेवल पे मेंटेन किया हुआ है। अगर इसी लेवल पे मेंटेन रखता है तो कमाल की बात है। ये नीचे नहीं जाता तो बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह से अपने आप को स्टेबल करके फ्यूचर में बहुत अच्छी रास्ते पैदा कर सकता है। अब देखो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई तकरीबन 10.3 हो चुकी है, बड़ी तेज़ी से 11 बिलियन की तरफ जा चुकी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मार्केट कैप 2 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। ये सारी चीज़ें यही ज़ाहिर करती हैं कि अब पाई कॉइन पहले से स्ट्रॉन्गेस्ट बनता जा रहा है। और अगर दोस्तों ये आप देखो आपके सामने 0.199 से वापस आया है, इसका मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग इसको रेजिस्टेंस मिल रही है 0.20 पे। अगर ये उस पे पहुंच जाता है तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि 0.25 पे ना जाए, 0.28 पे ना जाए, 0.30 पे ना जाए। अगर ये चला जाता है तो भैया ये मज़ा ही आ जाएगा। और उसी के साथ दोस्तों कुछ दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि हमारे पास जो GCV की अपडेट है वो कहाँ तक पहुँची है, GCV के लिए क्या हो रहा है। तो मैं ओपनली अपनी रिसर्च की बुनियाद पे आपको कह देता हूँ, सिर्फ बाहर नहीं आ रहा, अंदर खाते जो GCV के लिए होना था वो लोग कर रहे हैं। GCV के लिए जितनी एफर्ट हो रही थी लोग कर रहे हैं और मुसलसल उस पर पक्के हुए हैं। पैसे वाले पैसा लगा रहे हैं, टाइम वाले टाइम लगा रहे हैं, और जो वक्त दे रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, वो भी अपनी अपनी जगह पे पूरी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब देखो ना, पाई के लिए तो मुश्किल है इस सतह पे अपने आप को मैनेज करना, पाई के लिए मुश्किल है, पाई टीम के लिए मुश्किल है कि सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करना, बट ऐसा
कोई भी रास्ता नहीं है जिसमें आपके जीसीबी को रोका जा सके। जीसीबी को रोकना बहुत मुश्किल है। जैसे वो कहते हैं ना कि डॉन को पकड़ने के लिए 11 मुल्कों की पुलिस आ रही है, 11 मुल्कों की पुलिस पीछे लग रही है। भैया यहाँ पे 200 मुल्क भी कोशिश कर लेना तो जीसीबी को रोकने वाले नहीं हैं। जीसीबी अपना रास्ता बना चुका है, जीसीबी अपनी मंजिल सेट कर चुका है। तो ऐसे में हम अगर ये चाहते हैं कि जीसीबी हमारे हिस्से में आए तो हमें भी अपने हिस्से की थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। इसलिए दोस्तों रुको मत, कोशिश करते रहो। यहाँ पे जिस तरह आपने इकट्ठे होके पाई को लॉन्च करवा लिया था ना, पाई को टीम लॉन्च नहीं करने वाली थी लेकिन आपने लॉन्च करवा लिया। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जीसीबी को भी लॉन्च करवा सकते हैं, जीसीबी को भी अपनी असली शक्ल दे सकते हैं। क्या ख्याल है इस बारे में? फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।